जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से 4 ग्रहों का महाविस्फोट आपके जीवन में होने वाला है। इन 4 ग्रहों के आपको शुभ फल भी देखने को मिलेंगे और अशुभ फल भी देखने को मिलेंगे। अब शुभ फल आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे और अशुभ फल आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यही बताने के लिए आज की वीडियो का निर्माण किया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है मेरी कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि आप तक हम आपके विषय की सारी संपूर्ण जानकारी दे सकें। बंधुओं, अनुरोध है कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की वह कहानी बयां करेगी जिससे कि आपको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा इस वीडियो में क्या है। बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रह नक्षत्रों के चलते आपके जीवन में आपको क्या उपलब्धि हासिल हो सकती है और आपके जीवन में क्या अशुभ स्थितियां बन सकती हैं। कौन कौन अशुभ स्थितियां हैं जिनसे आपको बचना है और कौन कौन शुभ स्थितियां हैं जिसका आपको पूरा लाभ लेना है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको अपने व्यापारिक डिसीजन किस तरह से लेने हैं, आपको अपने वैवाहिक जीवन में किस तरह से चलना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या आपके साथ घटित हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए, बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जय बजरंगबली। वीडियो को आगे शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, कई लोगों के जीवन में इस समय यह स्थिति बनी होगी कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही होंगी। लाख प्रयास करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिल रही होगी। कहने का मतलब है उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें फल नहीं मिल रहा होगा। आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल प्राप्त हो, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग बन जाता है जिस वजह से आपको उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती है। आप लाख प्रयास कर लेते हैं लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको पीछे खींचने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती हैं। आपके घर में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो आपके ऊपर सदैव हावी होने का प्रयास करती हैं और आपके अच्छे कार्यों को भी बिगाड़ने में वह कामयाब रहती हैं। आपके घर में हाल ही में अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पारिवारिक माहौल बिगड़ता हुआ आपने देखा होगा। बिना मतलब की बातों में आपके घर में कलह क्लेश हो रहा होगा, जैसे कि पति पत्नी में इतना बड़ा मति भ्रम हो जाएगा कि पति अपनी पत्नी पर शक करने लगेगा और पत्नी पति पर शक करने लगेगी। इस तरह की स्थितियां जीवन में पैदा होंगी, क्योंकि बंधुओं आप नहीं जानते हैं कि 5 अप्रैल से पूरे 61 दिन तक मंगल नीच के हो रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन तो मंगल कई लोगों का खराब करने वाले हैं। कई राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करेंगे। मंगल देव बहुत ज्यादा व्यक्ति को हार्ड परिश्रम करवाते हैं, बहुत ज्यादा व्यक्ति को नापते तोलते हैं और व्यक्ति के जीवन में इस हद तक क्रूरता कर देते हैं कि लोगों का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी पर बिल्कुल भी संदेह न करें, अपने पर भरोसा रखें, किसी की बातों में न आए। मंगल यहाँ पर नीच के होने वाले हैं और यह 61 दिन तक नीच के ही रहेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। किसी के जीवन में मंगल का प्रभाव शुभ रहेगा तो किसी के जीवन में अशुभ रहेगा। बंधुओं, यहाँ पर आपको खासकर वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी स्थितियां पैदा न करें जिससे कि आप एक दूसरे पर संदेह करें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, शुभ आपके लिए यह हो सकता है कि इस समय में आपके लिए व्यावसायिक जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका व्यापार धंधा बहुत अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति, समाज में मान सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति और कामकाजी सफलता जैसी चीजों में आपको काफी लाभ दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल को आत्मविश्वास, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भाई, भूमिका आदि का कारक माना जाता है, जिसके कारण मंगल के राशि परिवर्तन या फिर स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ने वाला है।
और यह मंगल देव 7 जून तक नीच अवस्था में रहेंगे। पूरे 61 दिन के लिए मंगल नीच के होकर बैठेंगे इस राशि में। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि मंगल के प्रभाव को, मंगल के स्वभाव को समझने का प्रयास करें। हो सकता है इस समय में आपकी वाणी बहुत ज्यादा निठुर हो जाए, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा उग्रता आ जाए, जिससे कि आप अपनों से ही वार्तालाप बिगाड़ लें, आप अपनों के साथ सामंजस्य ना बिठा पाए, आप अपनों से ही आए दिन टकराएंगे, आपको अपनों की ही बात अच्छी नहीं लगेगी, आप अपनों को उल्टे सीधे जवाब देंगे, जिससे कि आपके परिवार का माहौल खराब होगा। जैसे कि मंगल का नीच का होना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी लाभप्रद होगा। वृश्चिक वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत ही हानिकारक है। तो कुंभ वालों को इस समय में सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि वालों के 100% वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा खराबी देखने को मिलेगी मंगल के नीच के होने से। मंगल अपने नीच की राशि कर्क में है और कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह शुभ फल नहीं देता है। जब ग्रह उच्च का होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में शुभ फल देता है। अब नीच के मंगल हो गए हैं तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को 100% खराब करने वाले हैं। बंधुओं, इस समय में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यह पंचग्रही जो योग बन रहा है, 5 ग्रहों का जो युति बनी हुई है, इस समय में आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। बंधुओं, बुध और शुक्र भी बकरी चल रहे हैं। तो बुध और शुक्र के बकरी होने से आपके जीवन में कुछ तो मुश्किलें जरूर आएंगी। बुध और शुक्र भी बकरी अवस्था में चलने के कारण आपको शुभ फल कम ही देंगे, मुश्किलें ज्यादा पैदा करेंगे। यहीं पर बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्य अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल से सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। तो अब सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आप सूर्यदेव को सुबह उठकर अर्घ जरूर दें। नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ दें, अपने सूर्य को बलि करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव ही आपको सफलता दिला सकते हैं, उनकी स्थिति को अच्छा माना जा सकता है। समय में जिन लोगों का कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो उसमें लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो सूर्यदेव की कृपा आपको अपने जीवन में बटोरने की बहुत जरूरत है। यदि आपने सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया तो काफी कुछ आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो यह आपके व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में 4 चांद लगाएंगे। यह भी आपको पूर्ण समर्थन देंगे। तो हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं कि किन ग्रहों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, कौन से ग्रह आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं और कौन से ग्रह आपका जीवन संवार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव की कृपा से लाभ होगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके व्यवहार और चरित्र में सुधार होगा। क्योंकि स्थिति को देखकर हम यह कह सकते हैं कि शुक्र से भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। बस आपको कुछ उपाय करने होंगे जिनसे कि आप ग्रहों का पूर्ण लाभ ले सकें। शुक्र के लिए आप अपनी जेब में प्रतिदिन एक सफेद रंग का रूमाल और उस पर थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर अपनी जेब में रखना प्रारंभ कर दें। इससे आपके जीवन में शुक्र का शुभ प्रभाव पड़ेगा। 13 अप्रैल के बाद शुक्र मार्गी हो जाएंगे। जब शुक्रदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपको काफी लाभ दिला सकते हैं। यहाँ पर शुक्र देवता की कृपा आप पर बरस सकती है, पर आपको मंगल देव से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अकेले नहीं जाना है। किसी भी अपरिचित इंसान से आपको तालमेल नहीं बढ़ाना है, नहीं तो यहाँ पर आपके चरित्र पर दाग लग सकता है। यहाँ पर आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। जैसे कि आप पति पत्नी है तो एक दूसरे पर आरोप लग सकता है। पति पत्नी इस समय में एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। यह स्थिति आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। इन 61 दिनों के अंदर आपको किसी भी एकांत स्थान पर नहीं जाना है जहां आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि यह जगह कैसी है, इस जगह में कोई दोष है या यहाँ पर कोई शमशान है। ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भी हावी हो सकती हैं। इस समय में आपके ऊपर कई तरह के तंत्र मंत्र भी किए जा सकते हैं। आपके विरोधी आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा सकते हैं। आप तंत्र मंत्र के प्रभाव में भी इस समय में आ सकते हैं कि मंगल नीच के हैं तो इस समय में व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं भी अपना प्रभाव खूब तेजी से छोड़ देंगी। समय में मंगल देव के कारण आपके जीवन में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। वहीं पर बात करें केतु की, तो केतु आपको आर्थिक स्थिति में लाभ करवा सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देंगे। इस समय में आप मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ ज्यादा करेंगे, आपका मन पूजा पाठ में बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो बंधुओं, कई शुभ स्थितियां बनेंगी और कई अशुभ स्थितियां बनेगी। अशुभ स्थितियां ज्यादातर आपको मंगल देव के नीच के होने की वजह से आपको जीवन में अशुभ स्थितियां मिलेंगी। खासकर वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा परिस्थितियां उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। इस स्थिति से बचाव के लिए आपको
यह उपाय नियमित रूप से करना चाहिए। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें। समय में कई लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा सता रही होंगी, जैसे कि शरीर का ताप बढ़ना। शरीर का ताप आपका इतना ज्यादा बढ़ जाता होगा कि आपको लगता होगा कि हमें बहुत तेज बुखार है। जी नहीं, इस समय में आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां भी हावी हो रही हैं। कुछ ऐसी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपके जीवन में यह सब क्यों घटित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको नकारात्मक शक्तियां भी घेर रही हैं। समय में आपको अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। वह दर्द ऐसा होगा कि आप कोई दवा खा लेंगे तब भी आप पर दवा असर नहीं करेगी, क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां भी हावी हैं। नकारात्मक विचार आपके मन को घेरे रहेंगे और आपको हर जगह से निराशा मिलेगी। हर रिश्ते से आपको निराशा मिलेगी। आप जिस रिश्ते से उम्मीद रखेंगे वही रिश्ता इस समय में आपको धोखा दे देगा। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी घर गृहस्थी हो, चाहे आपका कोई यार दोस्त मित्र हो, आपको हर जगह से निराशा मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि इस समय में आपका साथ कोई नहीं देगा। आपके जीवन में इस समय में बहुत ज्यादा उदासीनता रहेगी। आप खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी तबीयत इस समय में बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। आप कई कार्य अपने हाथों से बिगाड़ सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी रुचि किसी भी चीज में नहीं रहेगी। आपकी रुचि समाप्त होती जा रही है। नकारात्मक विचार आप निरंतर घेरे रहते हैं। समय में कई लोगों के जीवन में इस तरह की घटना भी घटित होगी कि उनको रात में नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आती भी है तो उनकी नींद एक झटके से टूट जाएगी, क्योंकि रात्रि में सोते समय आपको कुछ नकारात्मक सपने भी दिखाई देंगे, जैसे कि कोई आपको मारना चाहता है, जैसे कि कोई आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है। इस तरह के स्वप्न भी आपको परेशान करेंगे। डरावने सपने की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और आप चौंक कर उठ जाते हैं। ऐसी घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती होंगी। आप रात्रि में सोते समय उल्टे सीधे सपने जरूर देखते होंगे और इन सपनों की छाप आपके जीवन में निरंतर बनी रहती होगी। कहने का मतलब यह है कि आपने सपना देखा और आप उस सपने को लंबे समय तक भूल नहीं पाते होंगे। समय में बंधुओं, आपको राहु से भी सावधान रहना होगा। जो भी खराबी आपके जीवन में आई है वह राहु की वजह से आई है। कई लोगों के जीवन में तो 30 अक्टूबर सन 2023 से भयंकर परेशानियां देखने को मिली होंगी, खासकर वैवाहिक जीवन में। अब यह खराबी सिर्फ और सिर्फ राहुदेव कर रहे थे। राहुदेव का नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि के जातकों के ऊपर पड़ रहा था, जिससे कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आपने उठाई हैं। अभी तक वह परेशानियां चलती आ रही हैं। निरंतर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को आपको मिल रही हैं। खासकर जीवन साथी का उग्र स्वभाव, जीवन साथी का उग्र स्वभाव, जीवन साथी के कड़वे वचन आपके मन को छलनी कर देते होंगे। इस समय में आपके जीवन साथी का बर्ताव आपको काफी बदलता हुआ नजर आया होगा, और अभी तक भी और आज के समय में भी इन सब बातों का प्रभाव आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं। आप बातों को दिल से लगा लेते हैं और उन बातों को अपने मन में मनन करते रहते हैं। बंधुओं, किसी चीज का मनन यदि आप करेंगे तो वह चीज आपके जीवन में और ज्यादा आकर्षित होने लगेगी। यदि आपके विचार नकारात्मक है तो नकारात्मकता आपके जीवन में आकर्षित बहुत ज्यादा होगी। यदि आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक सोच आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे। तो इस समय में आप लोगों से अनुरोध है कि जो बीत गया सो बीत गया। पिछली बातों को आप लोग बिल्कुल भी ध्यान में न रखें। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को उत्साह से भर दें, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और अच्छा मार्ग चुने। जीवन में तरक्की के लिए आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानी बरतनी है। सावधानी यह बरतनी है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। इस समय में आप किसी को बहुत ज्यादा अपना न माने। यदि आप बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर रहते हैं, किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर धोखा मिलेगा। राहु का स्वभाव होता है छल करना, तो वह आपके साथ छल कपट जरूर करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह है, तो वह अपनी माया जरूर दिखाएगा। उसका प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां हैं जो आपकी मदद भी करेंगी। आपके जीवन में निरंतर यह मदद आपकी करती आ रही है, नहीं तो आपके जीवन में बहुत कुछ बिगड़ जाता। आपको हमेशा यह शक्तियां बचा कर रखती हैं, यह आपकी हमेशा मदद करती हैं। अब कौन है यह शक्तियां? आपके इष्ट, आपके कुल देवता, जो आपकी हर कदम पर मदद करते हैं, आपका हर परिस्थिति में साथ देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बंधुओं कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि शाम के समय आपको किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना है, ना ही आपको रात्रि में जाना है, ना ही आपको, कहने का मतलब यह है कि सूर्य अस्त के बाद आपको किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना है, ना ही आपको किसी भी पेड़ के नीचे शाम के समय बैठना है, किसी पेड़ के नीचे से आपको नहीं गुजरना है। दूसरी सावधानी आपको यह बरतनी है कि आपको इस समय में जुए शराब जैसे उल्टे सीधे कार्यों से दूर रहना है। जहां सट्टेबाजी होती होगी, जहां जुआ खिलता होगा, जहां शराब पी जा रही होगी, जहां वेश्यावृत्ति होती होगी, ऐसे स्थानों से आपको बचकर रहना है। इन स्थानों से आपको दूरी बना लेना है। यदि आप इन स्थानों पर गए तो राहु आप पर तुरंत ही अपना माया जाल बिछा देगा और आप इन सब कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। तो आपको इस समय में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इन सब नकारात्मक जगहों से आपको बचकर रहना है। तीसरी सावधानी यह आपको बरतनी है कि बेवजह के पतड़े में आपको नहीं पड़ना है। जैसे कि किसी का विवाद है तो उस विवाद में आपको जबरदस्ती नहीं घुसना है। कोई आपसे राय मांगे तभी आपको राय देना है, वरना आपको ऐसे मामलों से दूर रहना है। अब बात करते हैं कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान शंकर की भी आराधना आपको इस समय में खूब फलित होगी। आपको भगवान शंकर की कृपा से भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको हनुमान जी बचाएंगे। तो आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है, जैसे कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। जब भी आप अपने व्यवसाय धंधे पर जाएं तो घर से पूजा करके निकले, हनुमान चालीसा का पाठ करके निकले। ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम रहेगा। आप पर देवी देवताओं की कृपा रहेगी तो ना ही कोई ग्रह आप पर गलत प्रभाव छोड़ेगा और ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेर पाएगी। तो इस समय में आपको पूजा पाठ बहुत करनी है। अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ ही आपको भ्रम की स्थिति भी इस समय में बहुत ज्यादा घेरेगी। आपके मन में भ्रम भी पैदा होगा, जैसे कि आप अपने किसी पारिवारिक जन पर ही संदेह करेंगे। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है। इस तरह के भ्रम भी आपके मन को घेरेंगे। हो सकता है कि इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल ना बना पाएं। आपके जीवन साथी के साथ आए दिन आपका टकराव होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी। मंगल नीच के हैं और पूरे 61 दिन तक यह नीच के रहेंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन पर इनका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। तो बंधुओं, यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं, तो फिर आप लोग मंगल से जुड़ा हुआ एक उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार की रात्रि में अपने तकिए के नीचे पाव भर मसूर की दाल अपने सिरहाने रख लें और सुबह होते ही नहा धोकर स्नान करके हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और 5 दिन तक आपको लगातार यह उपाय करना है। वह मसूर की दाल उठाएं और चुपचाप से जाकर मंदिर में दान कर दें। मंदिर में दान कर दें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां, जो भी समस्याएं हैं, वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपस में प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जो कठिनाइयां आपको देखने को मिल रही हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी पसंद आई है, यदि आप लोगों को मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई लगती है, यदि आपके साथ यह सब घटित होता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।